वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। तो जो वैकेंसी निकली थी नेटर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, उसकी फुल एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो हम देख लेते हैं उसमें क्या कुछ है। तो ये पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं, और जो पोस्टों की डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है। और जूनियर सिस्टम इंजीनियर एक पोस्ट है, अनरिजर्व है, लेवल 10 की है, 56,100 इनिशियल बेसिक पे रहेगी। और क्वालिफ़िकेशन उसके लिए क्या चाहिए? फ़र्स्ट क्लास बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये वाली क्वालिफ़िकेशन किसी के पास है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में क्या है? 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन मेंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ पीसी सर्वर कंप्यूटर पेरिफेरियल, एक्सपीरियंस इन टीचिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है इसकी। और अपर एज लिमिट है इसकी 35 ईयर, और एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंदर। इसे और इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दूसरी पोस्ट थी हमारी अकाउंटेंट ऑफिसर, एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में, पे लेवल 7 में, इनिशियल बेसिक रहेगी उसकी 44,900। तो कैसे अपॉइंटमेंट हो सकी है? ऑन डेपुटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट / ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर ओपन सिलेक्शन के लिए है तो ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स विद SAS क्वालिफाइड, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स अकाउंटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स विद SAS क्वालिफाइड। और एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट, मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका। पे लेवल 28 में, 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। और आउट ऑफ विच 5 ईयर शुड बी इन हैंडलिंग अकाउंटेंट, प्रिपेयरिंग ऑफ बजट, मेंटेनिंग द अकाउंट इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो और उसके साथ ही ठीक है, उसके साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। तो मैक्सिमम एज है 45 ईयर है। और जो प्रेफरेंस दी जाएगी जो डेपुटेशन पे आने के इच्छुक है उसको। तीसरी पोस्ट है सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट, पे लेवल आपकी पे मैट्रिक्स है लेवल 6 की है। इनिशियल जो आपकी बेसिक रहेगी वो 35,400। एक पोस्ट है OBC कैटेगरी की। तो क्वालिफिकेशन क्या है? 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच में 3 ईयर का डिप्लोमा हो, विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल प्रिपेयरिंग इन इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट एट पॉलिटेक्निकल लेवल। जिसके पास ये है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी और फिल्म प्रोडक्शन फ्रॉम FTII, और इक्वलेंट विद ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फिल्म प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद TV फिल्म प्रोडक्शन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी के पास ये है। या फिर किसी के पास डिग्री है इंजीनियरिंग में और उसके साथ विद ए फ्लेयर और क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग है, और एक गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद द एबिलिटी टू एक्सप्रेस प्रिसाइजली इज़ एसेंशियल। तो इसके लिए एज है 35 ईयर। और जो पोस्ट नंबर 4 थी हमारी वो थी पर्सनल असिस्टेंट। टोटल पोस्टें 7 थी, 5 अनरिजर्व्ड है, एक OBC के लिए और एक SC के लिए। पे लेवल 6 है। तो इनिशियल बेसिक रहेगी उसकी 35,400। तो उसके लिए क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 5 ईयर टोटल एक्सपीरियंस, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 ईयर आपका एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर होना चाहिए, या फिर आपकी मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट हो, और 7 ईयर आपका टोटल एक्सपीरियंस हो। उसमें से 4 एटलीस्ट 4 ईयर इन द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर की हो। शॉर्ट हैंड रहेगा 100 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। और एज लिमिट है इसमें बिलो 35। जो लास्ट पोस्ट है हमारी वो है MTS में टोटल 19 पोस्टें हैं, 8 अनरिजर्व्ड हैं,
5 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। इनिशियल बेसिक रहेगी आपकी 18,000। तो जिसकी 10th पास है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर रखा है, और ये इसमें एज आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी क्या है इसके अंदर, कुछ सर्विस कंडीशनें हैं कि आप इसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आएंगे, लीव एलटीसी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फ़ोन हीटर की बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद है लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 17 नवंबर 2023 है, और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा 24/11/2023 है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का आपका डेट स्टार्ट होएगी वो 6 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 750 ऑनलाइन सबमिट करनी है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो अलग से अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी उसी को। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एज लिमिट आपकी 17/11/2023 के अकॉर्डिंग चलेगी। जूनियर सिस्टम प्रोग्रामर 35 रहेगी, अकाउंट ऑफिसर 45 ईयर्स तक, सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट 35 तक, पर्सनल असिस्टेंट 35, एमटीएस 35। और इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका पूरे का पूरा फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट लेना। प्रिंट आउट लेके उसके जो अपने सर्टिफिकेट हैं वो अटैच करके ये डीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सेक्टर 26 चंडीगढ़, इसको भेज देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पहुँच जाने चाहिए। तो आपने क्या क्या अपलोड करना है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। एक बार आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका 10th एजुकेशन, कॉपीज़ ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटेस्ट है। अगर आप रिजर्वेशन का कोई वो लेना चाहते हो तो वो वाला अपलोड करना है। और एनओसी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं। तो सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो जूनियर सिस्टम इंजीनियर की एक पोस्ट है, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा, फिर रिटन टेस्ट होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, डोमेन स्किल टेस्ट होएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट और डोमेन स्किल टेस्ट विल इंग्लिश लैंग्वेज में होएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, डोमेन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड चंडीगढ़ में ही होएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको क्या है, जितने भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। जो सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे पोस्ट स्पेसिफिकेशन का आपका 70% वेटेज रहेगी, ठीक है। और उसके 70% वेटेज रहेगी। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स की 15%, इंग्लिश लैंग्वेज की 15%। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा विद 40 मार्क्स जिसके आएंगे वो क्वालिफाई माना जाएगा, और वो रिटन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ठीक है। उसके बाद आपका क्या होएगा, जो डॉक्यूमेंट अपने प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो फर्दर रिटन टेस्ट नहीं दे पाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होएगा आपका 100 मार्क्स का, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जिसके अंदर क्या है 50 रखे गए हैं। पोस्ट स्पेसिफिकेशन रहेगा, इसके अंदर आपका मेनली कंप्यूटर से 100% वेटेज आएगी। फिर उसके बाद डोमेन स्किल टेस्ट होएगा। डोमेन स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का होएगा, और उसके अंदर से 20 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स के तौर पे रहेंगे आपके। उसके बाद इंटरव्यू होएगा 50 मार्क्स का, तो इसके अंदर कैंडिडेट को 25 मार्क्स गेन करने ही है ताकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट बन सके। उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपका रिटन टेस्ट का 50%, डोमेन स्किल का 20% और इंटरव्यू का 30% रख के वो फाइनल सिलेक्शन होएगी वहाँ से। उसके बेस पे अकाउंटेंट ऑफिसर का क्या रहेगा आपका, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में रिटन टेस्ट, डोमेन स्किल टेस्ट वो इंग्लिश लैंग्वेज में होएगा, चंडीगढ़ के अंदर होएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके 50% रहेंगे, और पोस्ट स्पेसिफिकेशन का आपका
जो आपकी पोस्ट स्पेसिफिक है वो 60% आएगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथमेटिक्स स्किल 10% आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस 20% आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी आपकी 10% रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका DV होएगा, 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होएगा, डोमेन स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 20 मार्क्स लेके आने होंगे। फाइनल मेरिट है वो आपकी फिर उसके बेस पे बनेगी, और फिर आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है वो रिटन टेस्ट के बेस पे ही बननी है। सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट में आपका रिटन टेस्ट होएगा, डोमेन स्किल टेस्ट होएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और चंडीगढ़ के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट, डोमेन स्किल टेस्ट। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके 15% रहेंगे जो आप रिटन टेस्ट दोगे उसके अंदर, और जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है वो 60% वेटेज रहेगी। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग और मैथमेटिक्स की 10%, कंप्यूटर अवेयरनेस की 20% और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपके पास 10%। जो इनके सिलेबस है वो बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। जो रिटन टेस्ट होएगा उसमें ओनली 15 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा DV के लिए, जो पहले 15 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक वो जो उनके मैच कर देगा, सारा कुछ सही डाटा होगा, तो उसको स्किल टेस्ट देने के लिए परमिशन मिलेगी। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर है, वो 50 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स वाला जो 20 मार्क्स ले लेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। फाइनल जो मेरिट बननी है वो आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर बननी है। उसके बाद आगे आपका पर्सनल असिस्टेंट 7 पोस्टें हैं। रिटन टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट होएगा, डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट चंडीगढ़ में ही होएगा, और रिटन टेस्ट जो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी जो भी ऑप्शन रखना चाहे वो चूज़ कर सकता है। रिटन टेस्ट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, और इंग्लिश में आप इंग्लिश है जो आपके पास मैट्रिक लेवल की आएगी 25% वेटेज उसकी रहेगी। हिंदी मैट्रिक लेवल की आएगी वो भी 25% वेटेज रहेगी। कंप्यूटर फंडामेंटल 25 वेटेज, और ऑफिस प्रोसीजर और रूल्स 10% आएंगे, और एनालिटिकल एबिलिटी मैट्रिक लेवल की आएगी वो भी 15 मार्क्स की रहेगी। तो ये एक फॉर्मूला है दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग वो DV कैंडिडेट उसके लिए जितनी नंबर ऑफ पोस्टें हैं उसमें से -1 + 15 को मल्टीप्लाई 5 से करके फिर इतने, तो उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्किल टेस्ट होएगा आपका, वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स लेके आने हैं। जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर होगी। उसके बाद आता है MTS आपका जो रिटन टेस्ट होएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होएगा। कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश में जो भी कंफर्टेबल है जिसमें वो वाली लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। रिटन टेस्ट और DV आपका चंडीगढ़ में ही होएगा, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके 50% रहेंगे। और इसके लिए आपको क्या कर MTS के लिए आपको इंग्लिश मैट्रिक लेवल की आएगी 25% सिलेबस उसका रहेगा, हिंदी मैट्रिक लेवल की आएगी 25% सिलेबस उसका रहेगा, और जनरल अवेयरनेस आएगी 25% सिलेबस उसका रहेगा। एनालिटिकल एबिलिटी मैट्रिक लेवल वो भी 15% उसका रहेगा, और कंप्यूटर का 10% रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल जो मेरिट है आपकी वो रिटन टेस्ट के बेस पे ही बनेगी। तो ये कुछ है इसके अंदर, जो पूरा प्रोसीजर है वो यही है। ठीक है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।